अस्सलाम वालेकुम। सोडियम पोटाशियम पंप्स हमारे सेल्स की सेल मेम्ब्रेन्स की इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं, जिनका बेसिक फंक्शन सोडियम को और पोटाशियम के आयंस को सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू आर पार करना होता है। तो ये जो सोडियम और पोटाशियम आयंस हैं, इनकी एंट्री और एग्जिट जो हो रही है डिफरेंट सेल्स के अंदर, इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम यही प्रोटीन्स परफॉर्म करती हैं। इन टर्म्स ऑफ नर्व इंपल्स बात करें तो ये सोडियम पोटाशियम पंप जो है, ये किस काम के लिए रिक्वायर्ड होता है? माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, अगरचे ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हमारे तमाम सेल्स की सेल मेम्ब्रेन्स में मौजूद होती हैं, मगर पर्टिकुलरली हमारे नर्व फाइबर्स में, न्यूरॉन्स में और मसल फाइबर्स की मेम्ब्रेन में इन पंप्स की तादाद जो है रेस्ट ऑफ द सेल्स बहुत ज़्यादा, मिलियंस की तादाद में हमारे न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन में और मसल फाइबर्स की मेम्ब्रेन्स में ये सोडियम पोटाशियम पंप्स मौजूद होते हैं। तो ये किस मकसद के लिए न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में और मसल फाइबर की मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं? तो आए इन्हीं का आंसर ढूंढते हैं इन ऑप्शंस के अंदर। तो लेट्स डिस्कस दीज फोर ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप इज रिक्वायर्ड फॉर, सोडियम पोटाशियम पंप जो है इसको नॉडेज लेटेस्ट लिटरेचर के अंदर सोडियम पोटाशियम एटीपीएस कहते हैं। सोडियम पोटाशियम एटीपीएस। उसकी वजह ये है कि इस पंप की जो वर्किंग है और जो एक्शन है वो एटीपी पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअली these pumps are ATP driven pumps, that's why nowadays these are called sodium potassium ATPases। just suppose ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल सेल मौजूद है और जस्ट सपोज ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। तो इसी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर, कीप इट रिमेंबर, मिलियंस की तादाद में हमारे पास ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो सोडियम और पोटाशियम के आयंस को इनसाइड ऑफ द सेल, इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन और आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन, इंट्रासेलुलर फ्लूइड ऑफ द न्यूरॉन और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ द न्यूरॉन में ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो जस्ट सपोज ये है वो पंप्स। तो नॉर्मली इनका काम ये है, ये पंप्स एटीपी को यूज करके 3 सोडियम को अंदर से बाहर थ्रो कर देते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसी पंप की मरहून मिन्नत है कि 2 पोटाशियम जो हैं वो बाहर से ये सेल के अंदर फेंक देते हैं। तो ये इनका बेसिक फंक्शन है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये सोडियम पोटाशियम एटीपी एसिस जो एटीपी ड्रिवन पंप्स होते हैं, ये आयंस की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो अगर हम इसका ये रोल देखें इन टर्म्स ऑफ नर्व इंपल्स, तो इस हवाले से सोडियम पोटाशियम पंप जो है ये किस काम के लिए रिक्वायर्ड होता है? मैं वेरी डियर स्टूडेंट्स, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है इनसाइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज मेंटेन करनी होती है। विद इन दी न्यूरॉन -70 मिली वोल्ट का जो पोटेंशियल है, इसको जनरेट करने के लिए और इसको मेंटेन करने के लिए हमारे न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन और मसल फाइबर की मेम्ब्रेन में मिलियंस की तादाद में ये पंप्स मौजूद होते हैं। तो याद रखिएगा,
सोडियम पोटाशियम पंप्स की एक्टिविटी की वजह से ये जो -70 मिली वोल्ट का जो पोटेंशियल है, ये जनरेट और मेंटेन करने में जस्ट ये पंप्स जो हैं अपना कंट्रीब्यूट करते हैं -5 मिली वोल्ट। तो अब ये जो -5 मिली वोल्ट का जो इनिशियल पोटेंशियल है, इसको जनरेट करके और इसको मेंटेन करके फर्दर -70 मिली वोल्ट तक जो पोटेंशियल जनरेट और मेंटेन किया जाता है, वो इनडायरेक्टली एक्चुअली इन्हीं पंप्स की वजह से है। फॉर एग्जांपल, यही वो पंप्स हैं जिनकी वर्किंग से सोडियम जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो 10 टाइम्स जो है अंदर वाले सोडियम से क्या है, ज्यादा है। 10 टाइम अंदर सोडियम कम है और 10 टाइम सोडियम आयंस जो हैं वो बाहर ज्यादा हैं। ये जो सोडियम आयंस का डिफरेंस है और ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट डेवलप और मेंटेन किया हुआ है, ये इन्हीं पंप्स की मरहूनी मिन्नत है। सेम इसी तरह जो पोटाशियम है वो 20 टाइम्स उस पोटाशियम से ज़्यादा होता है जो पोटाशियम आउटसाइड द सेल, एक्स्ट्रा सेल और फ्लूइड में होता है। तो यही पोटाशियम ग्रेडियंट जो है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, इसको प्रोड्यूस और जनरेट और मेंटेन भी यही पंप्स करते हैं और फर्दर यही पोटाशियम जो है वो लीक होकर -70 मिली वोल्ट के पोटेंशियल को अचीव करने में हेल्प करता है। तो ये जो पोटाशियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और सोडियम का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है, वो प्राइमरीली सोडियम पोटाशियम पंप्स की वजह से जनरेट और मेंटेन होता है। तो आइए इसी डिस्कशन की रोशनी में हम अब सूटेबल ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल के लिए वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं और मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं और लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं। तो एक्चुअली सोडियम चैनल्स की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट और मेंटेन, तो एक्शन पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट के लिए हमें सोडियम चैनल्स चाहिए होते हैं न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। साइनेप्स, साइनेप्स वो कॉन्टेक्ट है जिसमें एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन से जब टॉक शॉक करता है तो पहले न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल यूजुअली नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्रॉन के साथ जो है एक कनेक्शन बनाता है, दैट कनेक्शन इज कॉल्ड साइनेप्स। तो साइनेप्स के लिए सोडियम पोटाशियम पंप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होते। ग्रेडेड पोटेंशियल वो पोटेंशियल होते हैं जो डीपोलराइजेशन से पहले और एक्शन पोटेंशियल से पहले जो हैं इन एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस से पहले पहले जो डीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन से पहले जो वीक पोटेंशियल जनरेट होते हैं, उन्हें ग्रेडेड पोटेंशियल कहते हैं और ग्रेडेड पोटेंशियल के लिए भी सोडियम चैनल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो न्यूरॉन के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट करने में, प्रोड्यूस करने में और उसको मेंटेन करने में जो प्राइमरी रोल प्ले करते हैं वो यही सोडियम पोटाशियम पंप्स होते हैं, जिनको सोडियम पोटाशियम एटीपीएसीज भी कहते हैं। इनको पोटेंशियोजेनिक पंप्स का नाम भी दिया जाता है। It's all about the requirement of the resting membrane potential and their maintenance by the virtue of sodium potassium pumps. Thank you.